गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भैया वो शहर से ना मिश्रा जी का कॉल आया था। अच्छा, हाँ। तो क्या बोल रहे थे तुम? खबर तो बहुत अच्छी है। वो कह रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो आप ही को मिलेगा, और वैसे भी आपका जो ये रेपुटेशन है ना, इसे देख के कोई टिक ही नहीं पाता है। अरे भाई, तूने ये आपकी आपकी क्या लगा रखा है? इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे ज्यादा मेहनत तूने की है। और वैसे भी ये बाबूजी का हमारा ये बिजनेस कोई मेरा थोड़ी नहीं, हमारा है। अब भैया मुझ में और आप में फर्क क्या है? हम दोनों तो एक ही है ना। पर भैया मुझे ना आपसे एक शिकायत है। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? मेरे से ऐसी क्या नाराजगी? भैया सुना है कि जो गांव के बाहर वो समोसे की दुकान है ना, वहां पे जाके आजकल आप समोसा खाते हैं। तूने मेरे पीछे कोई जासूस वासूस छोड़ रखा है क्या? नहीं भैया, जासूस नहीं। मैं मेरे भैया को अच्छी तरीके से जानता हूँ। उनको ना चटपटी चीजें खाने का बहुत मजा आता है। पर आपको याद है ना कि पिछले महीने क्या हुआ था? आपका बीपी कितना हाई हो गया था। डॉक्टर ने क्या बोला था प्रिकॉशन लेने के लिए? अभी आपकी उम्र ही क्या है भैया, इतना टेंशन किस बात का लेते हो आप? अरे भाई, अम्मा और बाबूजी के जाने के बाद छोटी सी उम्र में मुझे ये बिजनेस संभालना पड़ा, और इससे जूझते जूझते तो टेंशन हो ही जाती है ना। लेकिन अब तो तू बड़ा हो गया है, अब मुझे कोई टेंशन की बात नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ भैया, आपकी उम्र कुछ भी नहीं है, आप इतना टेंशन लेते हो। वैसे भैया आपसे कुछ कहूँ क्या? हाँ हाँ, बोलो ना। आप ना जल्दी से शादी कर लो। अरे तू खामखा मेरा बीपी बढ़ाने पे तुला हुआ है। वैसे तूने अगर कोई लड़की देख रखी है तो मुझे बता दे, जल्द से जल्द पहले तेरी ही शादी करवा देता हूँ। भैया कुछ काम है, मैं चलता हूँ, ठीक है? आता हूँ थोड़ी अरे देर में। कुछ, अरे कहाँ चले? अरे भाई। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा ये बताओ बेटा, काम धंधा कैसे चल रहा है? सब ठीक ठाक है चाचा जी। चलो बहुत अच्छा। तुम्हारी तरक्की देख के मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। सब आपका ही तो आशीर्वाद है चाचा जी। अच्छा आज यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। बात क्या है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अब आपसे क्या बात बताऊं चाचा जी। अंकुश चाहता है कि मैं शादी कर लूं। ये तो अच्छी बात है बेटा। तुम एकदम से सेटल हो गए हो तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन चाचा जी, मैं शादी नहीं करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि शायद मेरी वजह से अंकुश भी शादी करने से डर रहा है। अच्छा समझ गया। गांव वालों के नियम से तुम लोग डर रहे हो। अब क्या बताएं चाचा जी, अब इस गांव में रहते हैं तो यहाँ के रीति रिवाज तो मानने ही पड़ेंगे ना। लेकिन सच बोलूं तो मुझे ये रीत बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि बस अंकुश बिना किसी डर के अपना घर बसाए। गांव की रीत चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उससे डरने की कोई जरूरत ना हो। अरे अंकुश, आजकल बड़ी जल्दी में रहते हो। नहीं नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस अपने काम में लगा रहता हूँ। कौन सा काम में लगे रहते हो? कहीं खड्डे खोद रहे हो क्या? क्या? मेरा मतलब है कहने का कि तुम लोग रोड और वो सब बनाते रहते हो ना, सो भाभी वो तो अपना काम है ना, काम तो चलता ही रहेगा। तुमने शायद कुछ और ही समझ लिया था ना। अच्छा, वैसे मैंने सुना है तुम शादी कर रहे हो। ये आपसे किसने कहा? ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। अच्छा जी, तो अब हमने ही गलत सुना है। हाँ, वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें इस गांव की रीत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहना क्या चाहती हो? मुझको समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे भैया इस गांव की रीत को नहीं मानते। मेरे भैया इस गांव की रीत को नहीं मानते? ये आपसे किसने कहा? अरे तुम्हारे भैया खुद ही मेरे ससुर जी से बात कर रहे थे कि तुम शादी करने वाले हो और वो इस रीत को नहीं मानते। भाभी ये तो बहुत खुशी की बात है। अब
तो भाभी का मुंह मीठा कराना पड़ेगा। जरूर भाभी, आप जब बोलो तब, लेकिन फिलहाल ना मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए बाय। अब तो मुंह भी मीठा कराएंगे और गन्ने का रस भी चूसेंगे।